हेलो, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। वेलकम टू इंग्लिश वीडियो। इंग्लिश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हिंदी क्लास 12th की, जिसमें कहानी है पंचलाइट। इस पंचलाइट कहानी को आज हम विधिवत रूप से पढ़ने वाले हैं, जो कि हमें 5 नंबर के लिए हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस कहानी को याद करेंगे, और याद करने का सीधा सा तात्पर्य है इस कहानी को एक बार पढ़ लेने से ये कहानी याद हो जाती है। हमारे लिए कहानी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें लाठी और पंचलाइट दो कहानियाँ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर बार परीक्षा में पूछी जाती हैं और 5 नंबर के लहजे से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक है हमारा पंचलाइट। पंचलाइट में सबसे पहले इसकी बात की जाए तो इसके लेखक कौन है। तो पंचलाइट जो कहानी है, इसके लेखक है हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी। ये फणीश्वर नाथ जो रेणु हैं, इन्होंने इस पंचलाइट कहानी को लिखा है। अच्छा, इस कहानी का शीर्षक क्या है? इस कहानी में हमें कहानी का शीर्षक है पंचलाइट। और पंचलाइट क्या है? ये ग्रामीण लोक भाषा के प्रभाव से युक्त तथा संपूर्ण कहानी का सार व्यक्त करने वाला है। तो पंचलाइट है वो पूरे गांव की जो लोक भाषा है उसके सार को व्यक्त करेगा। यह कहानी गांव के वातावरण का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करती है। इस कहानी के माध्यम से अगर देखा जाए तो गांव का जो भी वातावरण है उसका वर्णन किया जाता है। उसके बाद आगे है इसकी कथा वस्तु के बारे में। अब कथा वस्तु क्या है? आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये मैंने दर्शाया है, आप उसी प्रकार से लिखेंगे तो आपके 5 नंबर पक्के मिलने वाले हैं। तो आप इसी प्रकार से इसको लिखेंगे एग्जाम में। कथा वस्तु क्या है? पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु गांव के परिवेश से ग्रहण की जाती है। इस कहानी की कथा वस्तु में गांव वालों ने पंचलाइट कहा, जिसे वास्तव में पेट्रोमैक्स, ये जो पेट्रोमैक्स है, इसे वास्तव में इस पंचलाइट को पेट्रोमैक्स कहते हैं। ओके, चलिए इसके बाद अब इसके उद्देश्य को देख लेते हैं। इस कहानी का, पूरी कहानी का जो उद्देश्य था वो क्या था? आपको उस उद्देश्य के बारे में तो पता होगा कि एक गोधन था, और जो कि मुनरी नाम की एक लड़की थी तो उससे प्रेम करता था, जिसमें उसकी माँ उसके विरोध में आ गई तो गांव वालों ने उस गोधन को निकाल दिया था। तो इसी कहानी का पूरा सार इसमें दर्शाया गया है। तो इसका उद्देश्य है, इस कहानी के उद्देश्य से गांव के कुछ लोग एकत्रित होते हैं। सभी उत्साहित थे, लेकिन समस्या एक उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? क्योंकि वहां पर पंचलाइट लाई गई थी, और तो पंचलाइट के बारे में सीधी सी बात कि उसे जलाएगा कौन। तो सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। अभी बताया था पेट्रोमैक्स किसे कहा जाता है? पंचलाइट को। तो पंचलाइट को ही पेट्रोमैक्स कहा जाता है। तो उसमें से कोई भी उसे जलाना नहीं जानते थे। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। अभी मैंने बताया कि एक गोधन है जो गांव की मुनरी नाम की एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी, और वहाँ के पंच थे तो मुनरी की मां को ये पसंद नहीं आया। तो मुनरी की मां ने, जो गांव के पंच थे, उनसे शिकायत की। क्यों? वह उसके घर के सामने से गाना गाकर निकलता था, क्योंकि हर बार वो गाना गाते हुए निकलता था और फिल्मी सॉन्ग गाता था। इसी वजह से पंचों ने उसे जाति समूह से अलग कर दिया। परंतु गोधन पंचलाइट को जलाना जानता था। इससे गांव के सुधार की भावनाओं को जागृत करना इस कहानी का
उद्देश्य। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है जिससे कि हम पूरे के पूरे हमें 5 नंबर मिलेंगे, इसमें एक नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है। तो इस कहानी को आप एक संक्षिप्त रूप में, छोटे से रूप में आप पढ़ लीजिए और जिससे कि आपके 5 नंबर कंप्लीट मिलेंगे। तो ये था इस कहानी का सार। अगर आपने इस अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, एक लाइक लगाइए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।